वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे हर पेरेंट या केयरगिवर कभी ना कभी जरूर जूझता है। यानी बिना चिल्लाए अपनी बात मनवाना और काम अथॉरिटी यानी एक शांत लेकिन मजबूत लीडरशिप की तरफ बढ़ना। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे की असली ब्रेन साइंस और कुछ कमाल की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को डिकोड करेंगे जो आपके घर का माहौल सच में बदल सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सीधे एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो बहुत ही आम है। दिन भर की थकान के बाद जब कोई बात नहीं सुनता, तो अक्सर अंदर से एक ही बात निकलती है कि मुझे अपने ही घर में रिस्पेक्ट पाने के लिए या बस अपनी बात सुनाने के लिए चिल्लाना क्यों पड़ रहा है। सच कहूं तो ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसे महसूस करना बहुत ही थका देने वाला होता है, जब लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा है ना। अब इसे समझने के लिए हमें द येलिंग डिलेमा यानी चिल्लाने वाली दुविधा और इसके थका देने वाले लूप को करीब से देखना होगा। ये लूप बिल्कुल एक जाल की तरह है। जरा इस पैटर्न को देखिए। शुरुआत होती है चिल्लाने से। जब बात नहीं बनती तो दी जाती है एक सख्त वार्निंग। फिर उसी बात को बार बार दोहराया जाता है और आखिर में क्या मिलता है? सिर्फ एक बेबस और हार वाली फीलिंग। सबसे अजीब बात तो यह है कि आवाज जितनी ज्यादा ऊंची होती है, उसका असर उतना ही कम होने लगता है और इस लूप से बाहर निकलने पर सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इमोशनल थकावट से एक कदम आगे बढ़कर द न्यूरोसाइंस ऑफ फियर को समझते हैं कि चिल्लाने पर दिमाग असल में कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ सारा खेल हमारे दिमाग के एक खास हिस्से का है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये हमारे दिमाग का फियर सेंटर या यूं कहें कि अलार्म सिस्टम है। जब भी किसी पे जोर से चिल्लाया जाता है तो ये एमिगडाला तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि खतरा है। नतीजा, इंसान सीधे डिफेंस मोड में चला जाता है। वो सिर्फ उस शोर से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और ऐसे में दिमाग का सीखने, समझने और सुनने वाला लॉजिकल हिस्सा पूरी तरह से शटडाउन हो जाता है। मतलब चिल्लाना असल में उन्हें कुछ सीखने ही नहीं देता। और इसी वजह से नतीजों में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। चिल्लाने से बायोलॉजिकली सिर्फ डर पैदा होता है। इससे बच्चे के अंदर एक विरोध की भावना आती है और अगर वो बात मान भी लें तो वो सिर्फ कुछ देर का आज्ञा पालन होता है, बस तब तक जब तक डर है। वहीं दूसरी तरफ शांत रहना इमोशनल सेफ्टी का एहसास दिलाता है और इसी सेफ्टी से पनपता है असली सम्मान और लंबे समय तक टिकने वाला गहरा विश्वास। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं तो इसके सल्यूशन की बात करते हैं, द काम अथॉरिटी प्रिंसिपल। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। एक बार इस विचार पर गौर कीजिए। इसमें असली अथॉरिटी की तुलना एक कोर्टरूम के जज से की गई है। सोचिए, एक जज कभी अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाता नहीं है ना? वो किसी से फालतू बहस भी नहीं करता। वो बस एक शांत लेकिन बेहद मजबूत मौजूदगी के साथ अपना फैसला सुनाता है। उसकी वो शांति ही पूरे कमरे को कंट्रोल करती है। बच्चों के मामले में भी यही सच है। वे शोर को रिस्पेक्ट नहीं देते, बल्कि वे इमोशनल स्टेबिलिटी और एक पक्की बात का सम्मान करते हैं। तो चलिए अब उन 5 स्ट्रैटेजीज फॉर कामनेस की बात करते हैं जिन्हें आप तुरंत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है अपनी आवाज को धीमा करना। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से बदलाव या कॉन्ट्रास्ट को तुरंत नोटिस करता है। जरा इमेजिन कीजिए, कमरे में बहुत शोर शराबा हो रहा है। उस शोर को दबाने के लिए अपनी आवाज और ऊंची करने के बजाय बच्चे के बिल्कुल करीब जाकर उनके लेवल पर बैठकर एक बहुत ही धीमी आवाज या फुसफुसाहट में बात करके देखिए। ये अचानक हुआ बदलाव दिमाग को तुरंत चौकन्ना कर देता है और बिना चिल्लाए पूरा ध्यान आपकी तरफ खींच लेता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है शब्दों के सही चुनाव के बारे में। देखिए, बच्चों का अटेंशन स्पैन वैसे भी छोटा होता है। लंबे लंबे लेक्चर देना अक्सर बेकार साबित होता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है जिसे बच्चे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। इसकी जगह कम लेकिन फर्म यानी मजबूत शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा असरदार है। जैसे, ये तरीका ठीक नहीं है, फिर से कोशिश करो, बस इतना। ऐसे छोटे और एकदम स्पष्ट वाक्य सीधे उनके दिमाग तक पहुंचते हैं और बाउंड्रीज को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी पर, सेल्फ कंट्रोल। ये सुनने में जितना आसान है, प्रैक्टिस करने में उतना ही मुश्किल। जब भी लगे कि गुस्सा 7वें आसमान पर जा रहा है, तो सबसे पहले उस इमोशनल ट्रिगर को पहचानें। तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सिर्फ 3 सेकंड का एक छोटा सा पॉज लें। चलिए ट्राई करते हैं। 1, 2, 3 और फिर एक गहरी सांस लें।
ये छोटा सा गैप आपके दिमाग के लॉजिकल हिस्से को वापस ऑन कर देता है, ताकि आप सोच समझकर रिस्पॉन्ड कर सकें, न कि गुस्से में रिएक्ट। चौथी स्ट्रैटेजी ये है कि किसी भी नियम के टूटने पर नतीजे लागू करें, लेकिन बिना किसी ड्रामा के। इसका सीधा सा मतलब है, कोई खोखली धमकियां नहीं, कोई लंबा चौड़ा गुस्से वाला भाषण नहीं, बस पूरी शांति और कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लेना। क्योंकि याद रखिए, ये कंसिस्टेंसी ही है जो असल में रिस्पेक्ट पैदा करती है। जब बच्चे देखते हैं कि हर बार नियम टूटने पर एक ही शांत लेकिन पक्की प्रतिक्रिया आती है, तो वे उन बाउंड्रीज का सही मतलब गहराई से समझ जाते हैं। और पांचवी स्ट्रैटेजी सबसे बुनियादी है, कनेक्शन बिफोर करेक्शन, यानी सुधार करने से पहले जुड़ाव। पहले एक इमोशनल कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। अगर रिश्ते में वो जुड़ाव नहीं है, एक सुरक्षित माहौल नहीं है, तो आपकी कोई भी सुधार की कोशिश उन्हें सिर्फ एक हमला लगेगी, जिससे केवल बगावत या रिबेलियन ही पैदा होगा। सच तो यह है कि बच्चे उसी की बात मानते हैं जिसके साथ वो इमोशनली कनेक्टेड और सेफ महसूस करते हैं। बिना इस कनेक्शन के कोई भी नियम ठीक से काम नहीं कर सकता। ये सभी स्ट्रैटेजीज मिलकर हमें एक बहुत अहम पड़ाव तक ले जाती हैं, रीडिफाइनिंग ट्रू रिस्पेक्ट, यानी सच्चे सम्मान को फिर से समझना और भरोसा जीतना। आखिर सच्चा सम्मान दिखता कैसा है? सम्मान वो बिल्कुल नहीं है जो डर से धोपा जाए। असली सम्मान का मतलब है कि एक बच्चा केयर गिवर की इंटेंशनल लीडरशिप पर भरोसा करता है। वो उनके शब्दों और तय की गई सीमाओं को दिल से वैल्यू देता है, और सिर्फ तब नहीं जब कोई उसे देख रहा हो। जब वो अकेले हों तब भी सही फैसले लेना, यही गहरे विश्वास और सच्ची लीडरशिप की सबसे बड़ी निशानी है। ये वो रिस्पेक्ट है जिसे कमाया जाता है, जबरदस्ती छीना नहीं जाता। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल कोर फिलॉसफी है, मैं अपनी आवाज़ नहीं उठाता, मैं अपने स्टैंडर्ड्स उठाता हूँ। क्या कमाल की बात है ना? इस एक मंत्र को अपना लेने से पूरी की पूरी अप्रोच बदल जाती है। ये किसी को भी हालात पर बस रिएक्ट करने वाले इंसान से बदलकर एक बेहद इंटेंशनल और शांत लीडर बना देता है। अपनी आवाज़ को ऊंचा करने की जगह अपने व्यवहार और अपने घर के स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाना ही असली और सबसे मजबूत लीडरशिप है। तो अगली बार जब भी लगे कि घर में टेंशन बढ़ रही है और पारा चढ़ रहा है, तो बस एक पल रुककर खुद से ये बड़ा सवाल पूछिएगा, घर का माहौल आखिर कौन तय करेगा? ऊंची आवाज का शोर या आपकी एक शांत अथॉरिटी? हमेशा याद रखिए कि स्थिरता और सच्ची शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये नया नज़रिया आपके घर में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लाएगा।